Hello guys, welcome back to my channel. This is Shivangi, student of BSc Honors Nursing second year from AIIMS Bhopal. This video we will discuss in this video we will discuss about the procedure how to participate in counseling. Like बहुत सारे लोगों का डाउट है कि हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करें. तो जो ये इन्फॉर्मेशन रॉन्ग कराया है फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी. लाइक प्रोसीजर फर्स्ट पे लिखा है, द एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन पोर्टल. द लिंक फॉर द पोर्टल विल बी एक्टिवेटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट इन द माई पेज एक्सेसिबल बाय लॉगिंग इन यूजिंग द क्रेडेंशियल दैट दे हैव यूज्ड फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर प्रोसेस रिलेटेड टू एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो इसमें मेंशन है कि जो भी कैंडिडेट्स रैंक लिस्ट में जिनका रोल नंबर था वो सारे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जिनके नाम उस लिस्ट में, जिनका रोल नंबर उस लिस्ट में नहीं था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. और पार्टिसिपेट कैसे करना है आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा. जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, आपके माई पेज पे काउंसलिंग का टैब खुल रहा होगा, आप वहाँ से जाकर रजिस्टर करके जिनके भी रैंक रोल नंबर उस लिस्ट में थे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी अदर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. उसके बाद आपको जैसे भी सेकंड में ये लिखा है कि आपको जिस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीट्स चाहिए आप वो प्रायोरिटी के हिसाब से आप एम्स की पोजीशन रखो अपने मतलब प्रायोरिटी के वाइज, ठीक है. उसके बाद जो भी थर्ड पॉइंट पे ये मेंशन है कि जो भी डेट्स दी गई हैं, रेस्पेक्टेड डेट्स, जिस डेट को आपको एक्सरसाइज करना है चॉइसेस की, जिस डेट को रिजल्ट आएगा वही टेंटेटिव डेट्स हैं और उस पर ही करना है. अगर आपने ज़रा से भी मिसिंग की तो आप काउंसलिंग से हट सकते हो, मतलब आपको हटाया जा सकता है. तो इसलिए जो भी डेट्स मेंशन है आप सब एकदम पर्टिकुलर उसी डेट पे काम सारा कर लो. उसके बाद फोर्थ में लिखा हुआ, द सीट एलोकेशन ड्यूरिंग द मॉक राउंड रिप्रेजेंट द लाइकली सीट दैट अ कैंडिडेट विल बी एलोकेटेड एज पर चॉइसेस मेड बाय द कैंडिडेट. जैसे कि मैंने आपको बताया मॉक राउंड इज जस्ट एन ट्रायल राउंड, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो भी चॉइस की है और उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा कि मॉक राउंड में मतलब जो सीट आपको मिल रही है, आपने जो चॉइस की है उस हिसाब से आपको ये मिल सकता है. तो आप फिर आप समझ जाओगे कि आपको क्या करना है. तो इट्स जस्ट एन ट्रायल राउंड. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है, द सीट एलोकेशन विल बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू चॉइस मेड बाय द कैंडिडेट as described in point number 2. When a reserve candidate who is in the combined merit list is being allocated a seat, a higher preference seat if available in the concerned reserve category will automatically be allocated. If a seat being allocated as per choice by such a candidate is simultaneously available both in the unreserved and reserved category at the time of allocation of his her rank, then the unreserved seat will be allocated. The allocation of seats in the reserved category will be done only after the allocation of seats in the unreserved category. So फिफ्थ पॉइंट पे ये मेंशन है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसकी रैंक अच्छी आई है, मतलब जिसकी कैटेगरी रैंक है, और उसको जैसे कि मान लीजिए अगर वो ओवरऑल रैंक से लेता है तो उसको मान लो एम्स भोपाल मिलेगा, बट अगर उसकी कैटेगरी रैंक लगने से उसको एम्स दिल्ली मिल रहा है तो उसको एम्स दिल्ली मिल जाएगा, ये मेंशन है. बट इन केस अगर उस जो भी बच्चा है उसकी रैंक अगर सेम है, जैसे कि उस रैंक पे उसको एम्स दिल्ली चाहे कैटेगरी रैंक से मिल सकता है चाहे उसके ओवरऑल रैंक से मिल सकता है, दोनों पे ही उसको मिल सकता है एम्स दिल्ली. तो तब वो ओवरऑल रैंक मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में उसको एडमिशन दिया जाएगा, क्योंकि उसकी ओवरऑल रैंक अच्छी है. तब उसको कैटेगरी रैंक में काउंट नहीं किया जाएगा, कैटेगरी स्टूडेंट नहीं काउंट किया जाएगा, उसको जनरल कैटेगरी में काउंट करके जनरल की सीट एलोकेट की जाएगी. फिफ्थ पॉइंट में यही मेंशन. आई होप कि मैंने आपके डाउट क्लियर किए होंगे. ये नोटिफिकेशन से रिलेटेड, ये नोटिफिकेशन स्क्रीन पे भी मेंशन है और आप जाकर एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो. फर्दर अगर आपको कोई डाउट होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई करूँगी. एंड ईदर इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम. आई विल मेंशन माई आईडीज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट. सिक्स पॉइंट पे मेंशन यही है कि एज़ पर शेड्यूल जो भी सीट लोकेशन का प्रोसेस है वैसे ही रहेगा, तो सब कुछ अपने टाइम पे ही करना आप सब लोग. उसके बाद सेवेंथ पॉइंट पे ये मेंशन है कि जब आपको सीट मिलेगी ना, जब आपको कोई भी एम्स अलॉट हो जाएगा ना, आप जब रिजल्ट आएगा फर्स्ट राउंड का, तो उसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं. ऑप्शन 1 में ये होता है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड ऑफ सीट्स एलोकेशन.
मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट में ये है कि आप वो सीट आपको जो चाहिए थी आपको वो मिल गई है, तो अब आप वही चाहना चाहते हो, अब आप आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। आप इसको अगर चूज़ करते हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वही सीट चाहिए, अब आगे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है, एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। मतलब कि आप वो भी सीट रखना चाहते हो और आप आगे की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो जिनको आगे की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है वो ऑप्शन 2 चूज़ करना। अगर जिनको वही कॉलेज चाहिए, उनको उनका मनचाहा कॉलेज मिल चुका है फर्स्ट राउंड में ही, तो वो लोग फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 2 रिफ्यूज़, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है कि आप रिफ्यूज़ कर सको कि नहीं मुझे ये एम्स चाहिए ही नहीं, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको या तो वो सीट लेनी है और आगे पार्टिसिपेट नहीं करना तो ऑप्शन 1 चूज़ करो, अगर आपको वो सीट रखनी है और आगे पार्टिसिपेट करना भी है तो आप सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आगे और ये बात बता दूं मैं, जो भी डेट दी गई है उस डेट में ही जाकर आपको सेलेक्ट कर उसको उसका प्रिंट, मतलब आपको ऑप्शन 1 जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग में ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो सीट भी आपके हाथ से चली जाएगी। उसके बाद जिनको भी सीट्स मिली है तो इसका मतलब ये नहीं होता, जो भी फर्स्ट या सेकंड जो भी ऑप्शन चूज़ किए हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा उनके कॉलेज, जो भी है उनको अलॉट होगा उनको उसी कॉलेज में जाकर उनको उसी कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और या तो वो रिपोर्ट करेंगे स्टूडेंट, या तो फिर उनका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाकर मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके घर का कोई मतलब मेंबर लाइक मम्मी पापा, वो आपके आके कर सकते हैं। अगर मतलब जो स्टूडेंट है वो आने में मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उनके मम्मी पापा आकर पार्टिसिपेट ले सकते हैं काउंसलिंग में, मतलब जहाँ पे भी उनको सीट अलॉट हुई होगी वहाँ जाकर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। और हाँ, जिनके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उनको 1 लाख की डीडी सबमिट करनी पड़ेगी। 1 लाख की डीडी सबमिट करने के बाद भी आपको सिर्फ 5 डेज़ का टाइम मिलता है, 5 डेज़ के अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर सबमिट करना पड़ेगा। अगर 5 डेज़ के अंदर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते तो आपका पैसा भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और आपके एडमिशन भी कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप 5 दिन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर सबमिट कर देते हैं तो आपको पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन फाइनल कर दिया जाएगा। 1 लाख की डीडी उन्हें बनवानी है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन नहीं है, तो वो 1 लाख का डीडी बनवा कर आएँ, पर बनवाने के बाद भी आपको सिर्फ 5-6 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर आप 5-6 दिन में बनवा कर वापस डॉक्यूमेंट्स ला के सबमिट नहीं किए तो आपका एडमिशन भी कैंसिल और आपके पैसे भी रिफंड नहीं किए जाएंगे। और जो भी डीडी बनवा कर आते हैं, मतलब जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जो भी डीडी बनवा कर आएंगे उनका ये मेंशन है कौन से बैंक के लिए बनवाना है, क्या अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्या एफएससी कोड होना चाहिए, ये पूरा कुछ मेंशन है। आप सब स्क्रीन पे भी देख रहे होगे और आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो इसी बैंक पे इसी नेम पे ही आपकी डीडी बननी चाहिए और जो भी आप बनवाओगे ना उसका आपको फ़ोटो खींच के ईमेल आईडी पे भेजना है। ईमेल आईडी मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन में, आप देख भी सकते हो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके जाना और वहाँ पे भी देख लेना। ये सारी बात हो गई। उसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल रखी हूँ, बट फिर भी मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ बिकॉज इस नोटिफिकेशन में दी रखी है। तो देखिए, एडमिट कार्ड मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि ज़रूर से 2 कॉपी निकलवाना। एक तो एडमिट कार्ड आपका पेपर के टाइम ले लिया गया होगा वहीं पे इन्विजिलेटर ने। सेकेंड एडमिट कार्ड अब आपका यहाँ यूज़ आएगा जब आप एडमिशन लेने आओगे, तो आपको एडमिट कार्ड आपके पास चाहिए। रजिस्ट्रेशन स्लिप कौन सी चाहिए? जब अभी आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किए होगे ना मॉक राउंड के लिए, तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूर लेकर आना। उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटो कॉपी निकलवा लो, प्रिंट निकलवा लो। उसके बाद ऑफर लेटर और सीट एलोकेशन लेटर, ये आपको तब मिलेगा जब आपको कोई भी सीट अलॉट होगी, मतलब जब आपका रिजल्ट आएगा काउंसलिंग के बाद, तो आपके जो आप जहाँ पे भी टैब आपका शो कर रहा है ना काउंसलिंग का रिजल्ट का, वैसे ही एक टैब आपके माई पेज पे शो करने लगेगा, ऑफर लेटर और सीट एलोकेशन लेटर। तो उसमें जाकर आप उसको डाउनलोड करके उसका भी प्रिंट आउट लेकर आना। इसके बाद सारा कुछ वही सेम है। आपको 12th की पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th का माइग्रेशन चाहिए, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC EWS SC ST तो आपको वो भी चाहिए, और अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके साथ साथ सबकी 2 सेट फोटो कॉपी बनवा कर लेकर आना।
2 सेट बोलते हैं, बट आप 3 सेट रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी फोटो कॉपीज लगती ही रहती हैं। आई सजेस्ट यू 3 कॉपीज रख लेना। उसके बाद आई थिंक कि अभी मैंने जितना भी चीज़ें हुई होगी वो सारे कुछ मैंने समझा दिया है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है इस मतलब नोटिफिकेशन में। सो आई होप कि मैंने आप सबके डाउट क्लियर किए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं, कुछ भी ऐसा बचा रह गया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर देना। अगर इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी इन पर्सनल, यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ID. आई विल मेंशन माई ID इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।